अगली पंक्ति पर मित्रों महाभारत का सार है कि जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूं वो कविता महाभारत के ऊपर है। इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी और कविता का शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा। पितामह भीष्म की ये प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़वाने के लिए करी गई थी। पितामह ने कहा था कि भगवान कृष्ण को मैं अस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं ये प्रतिज्ञा कि कैसे 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 वहां तक पहुंचता है ये प्रकरण, और महाभारत युद्ध में कैसे हुआ था आपको पता है। शब्दावली बड़ी प्यारी है, रस वीर रस है, आपको मजा आने वाला है। शुरू होती है कविता कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की। सिंहासन का ही खेल था और इसी चक्कर में दुर्गति होती भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव सहयोग त्याग में इनके अगणित किस्से हैं, और इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। सभी दोनों सेनाएं जो सामने खड़ी होती हैं सबके अपने और अपने एजेंडे हैं। कोई नीति से बंधा हुआ है तो कोई आत्मबल से कि यार ये सत्य है, ये धर्म है, ये ऐसा है वैसा है, मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है। सबके अपने अपने हित थे। हितों का टकराव हुआ तो युद्ध हो गया। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिलोजुले। दुर्योधन को सेना दे दी, अर्जुन को थे स्वयं मिले। चतुरंगड़ी सेना पाकर दुर्योधन मन में ही खुश था, पर अर्जुन के मन में तो कहीं नहीं किंचित दुख था। सेना भले ही मिल गई उसको, भगवान मिलते हैं अर्जुन को और भगवान युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन के मन में जरा सा भी क्लेश मात्र नहीं था। कहा कृष्ण ने महासमर में अस्त्रों को न धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में भूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुन मन ही मन जाने क्या का भाव बुने वह पितामह जो तन मन से कौरवों को अर्पित थे। अब पितामह की परिभाषा आप देखें इस युद्ध में कैसे आए हैं। वह पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वह पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वह पितामह जिनके सब शब्द स्वयं काल की गति थे, वह पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुरंकित थे, वह पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वह पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वह पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। उनकी प्रतिज्ञा को झूठी करी जाए, चलो अपना बल आजमाते हैं। पितामह का यह विचार सुन सहमी सहमी प्रजा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी ओर भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरी तरह परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे ही मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल होकर अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है जीने से पहले ही तुम मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या। अगली पंक्ति पर मित्रों महाभारत का सार है कि जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों में अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजा और लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की। रथ को रोका, रोकते ही पहले वह काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छल की आंखों को मींच लिया। अगले ही क्षण तोड़ीर से बाणों को खींच लिया। यहाँ तो यज्ञ हो रहा है ना, आहुतियां दी जाएंगी बाणों की। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को। बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को। रत्नाकर में उठी हिलेरी, नील गगन छू जाने को। शैल शिखर पर ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल घिरते थे। बाणों से ऐसा बादल छाता था ना, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा।
हर एक वीर महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, बाढ़ हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन। सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन, कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन, और घायल असुरों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सर को जैसे भड़क भड़क। घनन घनन घनघोर घटा गिरती जाती थी छन छन में, बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। उद्दंड चंदनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े। आप युद्ध की विवेचना दें, कितनी कमाल की लाइनें लिखी गई हैं। उद्दंड चंदनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। इस भीषण रण में ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। आंखों से खून निकल आया था पितामह के। युद्ध में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, पितामह क्रोध इस तरह था कि मानो उनकी आंखों से खून निकल रहा है। पितामह के लोहित लोचन, लाल लाल आंखें देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अगणित मस्तक, यह देखकर धरती रोई और बादल बोले गड़र गड़र। चीखें गूंज उठी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। चीखें गूंज उठी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण जब जब कट कर गिरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर महातांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। ये कविता एक बहुत परफेक्ट ट्रिब्यूट है पितामह को, कि उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की शोणित धारा से तलभू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने नहीं और पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन जाती थी। अब खून सोख नहीं रहा है, अब बह रहा है। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने पहला अपना बाण चलाया, तो पितामह के बाणों से टकराकर वह टूट गया। अगले ही क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन का छूट गया। ऐसा प्रकरण आता है कि महाभारत में पितामह ने कई बार उनके मुट्ठियों पे ऐसा बाण मारा कि धनुष छूट जाता है। पितामह को यूं मनमानी ना करने दूंगा। भगवान ने कहा कि ऐसी मनमानी अब नहीं करने दूंगा, चाहे जो भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। यह कहकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। यही तो चाहते थे ना पितामह। माधव की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। जब भगवान कृष्ण उठ करके आते हैं, अपना शरीर थोड़ा बढ़ाते हैं, चक्र को उठाते हैं, उस पहिए को चक्र बनाते हैं और खड़े होते हैं, तो माधव की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से जैसे पूरी पृथ्वी हिलती थी। माधव को देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए? आपने प्रतिज्ञा करी थी ना, आप उठाओगे नहीं अस्त्र, ये क्या कर रहे हैं माधव? माधव को देखा, धनुष रखा, दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए? पूरी सेना बोल उठी, बोलो हो करके निर्भय। एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। पितामह की शक्ति की वैसे बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोकों की सत्ता थी। वह माधव जिनके पैदा होने पर माया हो जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा करने के लिए फन फैलाता हो। भगवान कृष्ण के जन्म का उद्देश्य बता रहे हैं। दुष्ट कंस की काया को जो पल में ही मर्दन कर दे, नाग कालिया के मस्तक पर ठुमक ठुमक नर्तन कर दे, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीनों लोगों का बुद्धि बल जिसके अंदर रहता हो, सरल सलिल सुरंग सरिताओं संग समन्वित सागर हो, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनश्वर आखिर हो, जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई राह ज्वलंत नहीं, उस परम पिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया? यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, क्योंकि प्रतिज्ञाएं देवव्रत को भीष्म बनाती हैं, कृष्ण को प्रतिज्ञाएं कृष्ण नहीं बनाती हैं। कृष्ण का अवतार ही कुछ और करने के लिए हुआ था, प्रतिज्ञाओं पे खड़े रहने के लिए नहीं हुआ था। तो भक्ति ने भगवान को हरा दिया, उस परम पिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया, यह बात अलग है कि भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी। आपको पता है वो संत हो गए थे। कृष्ण चक्र लिए इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, करने भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझ कर हार गए। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी प्यारी कविताएं हमारे बीच रखने के लिए। ये कविता पितामह के युद्ध कौशल पे बेसिकली
एक ट्रिब्यूट है जो कि बहुत प्यारी कविता है। मैंने कई बार पढ़ी है, कई बार सुनी है, बहुत मज़ा आता है मुझे। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।